ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। कौन सी एक बात बुद्धि में रहने से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब नया कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ड्रामा में पहले से है। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं है, किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, सब ड्रामा में है। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम जन्म 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तो हमें इस बात का पूरा सजगता रखना है, अपने आप में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बात हो, मेरा 84वां जन्म है या नहीं, या और भी कोई भी 50 तरह की बातें हमारे जीवन में होते रहती हैं। हमारा ये जो अभ्यास पुस्तिका है ना, ये जीवन, ये इसमें तरह तरह के प्रश्न आते हैं, वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं। सब पर बाबा कहते हैं एक स्पष्टता होगी ना, ड्रामा की। बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा कहते हैं फिर कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ जी बाबा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये लेसन पक्का करते जाओ। बाबा कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति धाम का रहने वाला हूँ। इस पाठ को एकदम बुद्धि में पक्का कर लो। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। और ये बातें में बदला कौन रहे हैं? मेरे बाबा। तो याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं।
तो भक्ति में क्या करते थे, बैल पर सवारी दिखाते थे। वास्तव में वो बैल नहीं है, वो मनुष्य तन है। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। ये पूरी तरह से अज्ञानता का प्रतीक है ना। बाबा समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। वास्तव में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, जो है आत्मा। ये है रूहों का पिता शिव। इनका नाम तो बहुत है, बहुत नाम रख दिया है हमने शिव बाबा का भी ना, परंतु बहुत नाम से मूंज पड़े। लेकिन इतना नाम जब हो गया ना तो कंफ्यूज होने लग गए। वास्तव में इनका नाम है शिव। वास्तविक नाम बाबा कहते हैं शिव है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वो निराकार पिता हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाबा ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए। बाबा कितना सीधा बताते हैं। अब जयंती मनाते हो, इस 2026 में लिखेंगे 90वीं जयंती, शिव जयंती। इस बार का शिवरात्रि में हम क्या हुआ था, लिखे 90वां शिव जयंती। बाबा की पधारमनी हुए अभी 90 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधारमनी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है। दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूं, ब्राह्मण बनता जाता हूं, ब्राह्मण बनाता जाता हूं। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूं कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वो किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं, हे बच्चे तुम अपने पिता को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। रावण की मत पर चल रहे हो। अभी क्या है, पूरी तरह से रावण की मत पर चल रहे हैं ना। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, और अभी जब हम ईश्वर की मत पर चलने लगेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाबा फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ये काम होगा, फिर अगले कल्प में बाबा आएंगे और इनके तन में प्रवेश करेंगे और इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और संपन्न, जो सब कोई वैसे ही थे। जैसा राजा वैसा ही प्रजा भी होगा ना, लेकिन हाँ बस पद में नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये किरदार निभाया है। बाबा कहते हैं सतयुग का 8 और त्रेता का 12 जन्म, बस इतना ही समझ में आएगा कि हमने इसमें किरदार निभाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में किरदार निभाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। फिर हमने 63 जन्म लिए। फिर जब द्वापर से शुरुआत हुई तो हम 63 जन्म द्वापर के बाद से लिए, जिसमें विकारों की प्रवेशता हो गई थी।
भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। बाबा कहते हैं जो 500 वर्ष हुआ तो लगभग 12 से 14 जन्म उनका हुआ होगा। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में ये विचार करो तो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, वह कहते हैं जो बीत गया ना वो ड्रामा, उसके बारे में फिर चिंतन नहीं करना है, फिर वो अगले कल्प में आएगा। अभी फिलहाल बीत गया, हमें उससे हम कितना आत्माभिमानी रहे, कितना अच्छे से उसको पार किया, नहीं कर पाए तो कहाँ पर भूल हुई उसको ध्यान में रखना है, उसकी सजगता रखनी है। मुरली में बाबा बिंदु में समझाते हैं कहाँ कहाँ हम महीन बातों को छूट जाती हैं, उन सब पर विशेष ध्यान रखना है ताकि अगली बार हम और अच्छे से, मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो पाया तो कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन में गलती किए उसको ध्यान में करना है और आगे के लिए तैयारी करनी है। सिर्फ बुद्धि को उसी तरफ लगाना है, लगातार बुद्धि में वही चलता रहे और कोई बातों पर विचार और चिंतन और दुनियादारी इधर उधर देखना सुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फुर्सत भी ना हो। बाबा कहते हैं जो ड्रामा बना हुआ है वो फिर रिपीट होगा, बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं जो बेहद का ड्रामा है ना ये फिक्स है। तो जैसे आज हम कोई लौकिक रीति का कोई फिल्म देखते थे तो क्या है, उसमें हमें ये चीज़ पसंद नहीं आया, हमें वो चीज़ अच्छा लगा, हमें वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ कुछ भी बोलते रहे। आजकल तो एक कमेंट का एक आ गया है ना, तो कमेंट करके भी कोई खास होता नहीं है, लेकिन हम कमेंट भी कर सकते हैं। पहले तो कमेंट भी नहीं होता था। हमने यहाँ पर जो कुछ भी हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं सब तो हमारे ही तक रह रहा है ना, हमारे ऊपर ही उसका असर हो रहा है, बाकी उन तक तो पहुँच रहा नहीं है। वैसे ही इस ड्रामा का भी है, कहीं कुछ नहीं जाएगी बातें, सिर्फ हमारी स्थिति ऊपर नीचे होगी। तो हम क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़ें? ड्रामा में हमें ऊंच पद पाना है तो हम पुरुषार्थ का स्तर और स्थिति अपनी उतनी ऊपर हमें रखने का पूरा लगातार सजगता रखनी है। तो बेहद के इतिहास में तुमको ले जाते हैं, तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। बाबा कहते तुम पुनर्जन्म लेते आए हो, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाबा ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहाँ जैसे बिंदियों का वृक्ष है, आत्माओं का भी नंबरवार वृक्ष है। वहाँ कहते हैं आत्माओं का भी जो वृक्ष है ना वो भी नंबरवार है। नंबरवार नीचे आना होता है, नीचे आने में भी पद होते हैं, क्रम होता है। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन गए ना, मुझे पहचान लिया और यथार्थ रीति मेरी याद में रहोगे तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। मतलब मुर्ज जैसा बन जाओगे, मतलब गुणवत्ताएं और शक्तियों से भरपूर संपन्न, 16 कला युक्त। तो पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। पहले हम बाबा को पहचानते हैं, फिर हम बाबा से पढ़ते हैं और फिर हम बाबा समान बन जाते हैं। तो कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, हम आपके हैं बाबा। साथ साथ पढ़ना भी है, तो बाबा के जैसा भी बनना है ना। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते हैं तुमने मुझे पहचान लिया, अपना मान लिया, फिर बस पढ़ाई शुरू हो गई, पुरुषार्थ शुरू। बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को पहचान लिए ना, वही हो गया हमारा लौकिक रीति से अंतिम जन्म। फिर 84वां है कि 83वां है, उसमें हम क्यों बुद्धि उलझाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को पहचान लिया तो अब बस बाबा समान पवित्र बनो। बस बुद्धि सजगता इसी बात पर रखनी है। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं। ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते हैं ये कहानी 84 जन्मों की है। बाबा आकर सहज कर बतलाते हैं। बाबा हमें हर बात एकदम सहज करके बतलाते हैं। जैसे लौकिक पिता बताते हैं ना, तो ये है बेहद के पिता। जैसे लौकिक पिता हमें लौकिक संपत्ति, लौकिक समाज का सब कुछ बतलाते हैं, सिखलाते हैं बचपन से, ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में एक समाज का हिस्सा बने।
तो वैसे ही हमें बाबा अलौकिक ज्ञान देते हैं ताकि हम स्वर्ग का एक देवता बने। वो आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, इतना निज तौर पर बैठ करके सम्मुख बैठते हैं, एकदम हम उनके सानिध्य में महसूस करते हैं खुद को। और तब बाबा इतना दुलारते हुए, सहलाते हुए, पुचकारते हुए हमें बच्चे बच्चे कहकर पढ़ाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। बाबा कहते हैं अभी संगम क्या चीज का है? रात का अंत हो रहा है, दिन का शुरुआत हो रहा है, उसका संगम है। भारत सतयुग था तो दिन था, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। जिधर जो भटका देना, क्या वास्तव में जब हम क्या हो रहा है, जो जिसे जहाँ बोलता था वहाँ पूजा कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में वो क्या होता है, सब मनुष्य मत है। उसको अरे उसका वो काम बहुत बन गया, वो फलाना मंदिर गया ना, वहाँ पर मन्नत मांगा तो वहाँ उसका मन्नत पूरा हो गया, तो अब हम भी फलाने मंदिर दौड़ रहे हैं। तो क्या मनुष्य मत में हम दौड़ रहे हैं। तो एक मनुष्य इधर बोलता है, एक मनुष्य उधर बोलता है, एक ये बोलता है, एक वो बोलता है। हम मनुष्यों के बीच उलझ गए थे। बाबा परमात्मा पिता स्वयं जब आ गए तो फिर इनमें क्यों उलझे? इसलिए इन सब का कोई अर्थ नहीं रहता। और कहते हैं जिसको तिसको जहाँ तहाँ सबको पूजा करते रहते हैं। टिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवो हम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। बहुत से हम इस ब्रह्म कुमार ने बाद में देखते हैं, पहले तो उतना ये लौकिक रीति से नहीं देखे थे कि कोई साधु संत बैठा है और उसको भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है आप देख करके। बाबा बहुत अनुभवी हैं, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ने इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव किया, वो खुद इस तरह का करते थे। बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो नहीं था। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्यों पर, ये भी ठगी हुई ना। बाबा कहते हैं ये भी तो ठग ही रहे थे ना हमको, परंतु ये सब फिर भी होगा। बाबा कहते हैं लेकिन क्या करें, ये ड्रामा में है। उस हालत में उतनी नीचे तक गिर जाते हैं, तब तो फिर एकदम से उफान पर उठेंगे ना। नीचे गिरे तब तो उठेंगे ना। तो भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाबा समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। बिल्कुल ये दिन और रात का चक्र इतना जबरदस्त बैठता है ना। आखिर रात में अंधेरा है तब तो सब गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। जैसे ही सुबह होता है सारा कुछ खत्म हो जाता है। रात में जो कुछ भी गलत हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, ये वो 50 तरह की समस्याएं आती हैं, सब समाप्त हो जाता है। तो बस वही है ये ज्ञान। अज्ञानता में हम बहुत कुछ गलत कर रहे थे, अब ज्ञान मिल गया तो बाबा कहते हैं सभी दुखी हैं तो सबको ऊपर लाते हैं। बाबा समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए और भक्ति मार्ग में उतरते आए। जितना अंधेरा होता चला गया उतना हम नीचे उतरते चले गए, भटकते चले गए। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाबा कहते हैं कि इन्हों का भी मैं ही उद्धार करता हूँ। बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार मैं ही करूँगा ना। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाबा को कहा जाता है ज्ञान के सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। वो कभी विनाश नहीं होते, उनमें ज्ञान है। बाबा कहते हैं सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद का जो स्वरूप हम भक्ति में सुनते थे वो मेरे बाबा का ही है। और बाबा कहते हैं वो कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि उनमें ज्ञान है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। तो वो सब चीज़ के सागर हैं तो हमें उनसे मिलेगा ना। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है और वही वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं ना। वो शिव बाबा है ना, वो भी बाबा है, ये भी तुम्हारे पिता हैं। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है। बाबा कहते हैं वो शिव बाबा तो पिता है, ये ब्रह्मा बाबा को भी बाबा
पिता का ही दर्जा देते हैं, प्रजापिता बतलाते हैं, और उन्हीं से हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले कहे जाते हैं। बाबा कहते हैं कितने ढेर बीके हैं, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कहते हैं कि हमको डाढ़े से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। मेरे जो बाबा हैं वो मुझे नरकवासी से उठा के स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। बाबा की याद में रहने का मतलब है कि बाबा समान हम बनने लगेंगे, बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियां हमारे जागृत होंगी और उसी अनुसार हम प्रतिक्रिया देंगे। किस पर? हमारे पाप जो सामने एक परिस्थिति बनकर आएगा, हमारे विकर्म जो बीते जन्मों के हैं वो एक परिस्थिति बनकर आएंगी, और उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए पड़ेगी तो वो वहीं भस्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाता है। उसी को बाबा कहते हैं कि पापों का बोझा जो है वो भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सारा पाप का बोझ खत्म हो जाएगा, हम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे ना। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो में होती है तो शरीर भी ऐसा तमोगुनी मिलता है। बाबा कहते हैं आत्मा जो है शुरू में सतो प्रधान था सतयुग में, और फिर जब त्रेता से सतो, फिर द्वापर में रजो, और अभी तमो अवस्था में आता है। और शरीर भी उसी अनुसार, जैसी आत्मा की अवस्था वैसे ही शरीर मिलता है। बाबा तुमको राय देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आइए। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएगी। और कहते जितना ज़्यादा याद में रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है ना छोटी बड़ी हर एक परिस्थिति हमारे सामने, हमारे विकर्म एक परिस्थिति बनकर आ रही है, और जितना ज़्यादा हम याद में रहेंगे, जितना ज़्यादा हम गुणवत्ताओं से भरते जाएंगे, शक्तियों की जागृति के साथ रहेंगे, विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं। और छोटी छोटी परिस्थितियाँ तो फिर हमारे सामने आती भी नहीं है, दूर, जो बाबा कहते हैं दूर से ही माया चली जाएगी, बस वहीं होता है। हमारी ऑरा, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है ना कि छोटी मोटी छिटपुट बातें तो हम महसूस ही नहीं कर पाते, उसको हम परीक्षा का प्रश्न की तरह देखते ही नहीं। अब हमसे कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो ये 1 क्लास के बच्चे के लिए एक क्वेश्चन होगा और उसका उसे आंसर देना होगा। हमारे लिए वो क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, बस वैसे ही हो जाएंगी छोटी छोटी परिस्थितियाँ। और हमें इस अवस्था में जाना है कि बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आज जिसको हम समझ रहे हैं ना वो भी हमारे लिए ऐसी ही हो जाए। बाबा ने 2-4 दिन पहले वरदान में कहा ना, बाएं हाथ का खेल लगाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है, मुख्य बात याद की ही है। ज्ञान तो बाबा ने दे दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाबा कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं इनका जो ब्रह्मा बाबा का ये जन्म है, ये अंतिम जन्म का भी एकदम अंतिम 60 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं बाबा। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। इसलिए बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ कहते हैं, जिसे हमें भक्ति में हम सुनते थे भागीरथ। तो ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। तो सबसे बाबा ने आधार लिया और सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करके वो नंबर 1 में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाबा ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे। फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। हमें अब महसूस होता है ना कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गया हम आत्माओं का, तो अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है। इसीलिए क्या है, अब हम किसी भी नाम के आगे, स्त्री के नाम के आगे देवी नहीं लगाते। पुरुष के नाम के आगे देव तो कभी हम इस ब्रह्म कुमार के लौकिक जीवन में तो कभी कहीं पर नहीं देखा, लेकिन महिलाओं के नाम के आगे देवी लगता था, अब नहीं लगता है, क्योंकि खुद को अब कहलाने की अवस्था में नहीं मानते। उस समय तक थोड़ा बहुत लगता था, दिखता था, महसूस करते थे, इसलिए देवी लिखते थे। बाबा कहते हैं अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। तो उसके लिए क्या एक ऑप्शन निकाल दिया,
मिल गया विदेशियों से, तो वहीं उसी को पकड़ लिया और उसी में हम कट्टर हिंदू करते रहते हैं। वास्तव में ये नाम हिंदू शब्द आया ही बाहर से है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन, अब सनातनी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन देवी देवता धर्म के थे। खुद को देवी देवता तो स्थिति में है नहीं, तो सनातन करते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे हम पावन, उतना पावन से लेकर के हम पतित बन गए हैं। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है, वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बाराती जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इनको मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बेहद के पिता ले जाते, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। बाबा कहते हैं नाम तो यूं तो शरीर पर पड़ता है, लेकिन परमात्मा पिता है ना, तो उनका आत्मा पर ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव बाबा का सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर नहीं है। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उन्हों को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम अपने माता पिता को जिनको खोज रहे थे, उनके हम बच्चे बन गए, उन्होंने हमें गोद में उठा लिया। और दूसरे क्या हैं, अभी तक उनको पहचान ही नहीं रहे हैं, तो पुकार रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। अगर बाबा कहते हैं सब कोई जान जाए कि सचमुच भगवान आए हुए हैं और पहचान ले, तो बाबा कहते हैं न जाने क्या हो जाए। दैवी वृक्ष का अभी कलम लग रहा है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होगी। बाबा समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख तो हो ना सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण, बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म समझने के कारण क्या कर दिए, कल्पयायु को लाखों वर्ष कर दिए। अब चूंकि 84 लाख जन्म लेना है, तो कलयुग को लंबा कर दिए, तो लाखों वर्ष का बना दिए। भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। बाबा कहते हैं ये सारी बातें क्या है, झूठ हैं, इसलिए बाबा इसको कहते हैं झूठ खंड। और हम स्थापन कर रहे हैं सचखंड, जहाँ सब सुखी रहेंगे। तो इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, कितना जन्म लेंगे, कैसा जन्म लेंगे, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर। राजधानी में जो चाहे वो पद पालो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। वहाँ कहते हैं ये भी तो एक जादू ही हो गया ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने। बाबा कहते हैं एक क्षण में महसूस हो जाता है कि हम बाबा का बच्चा बन गए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी नहीं हुआ है। बाबा आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। बाबा कहते हैं क्राइस्ट आकर के कोई ज्ञान की बात थोड़ी करते हैं, वो तो बस एक धर्म स्थापन करने आए, स्थापन करके गए। अभी तुम्हारी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है, वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बाराती जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे।
इनको मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बेहद के पिता ले जाते, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। बाबा कहते हैं नाम तो यूं तो शरीर पर पड़ता है, लेकिन परमात्मा पिता है ना, तो उनका आत्मा पर ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव बाबा का सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर नहीं है। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम अपने माता पिता को जिनको खोज रहे थे उनके हम बच्चे बन गए, उन्होंने हमें गोद में उठा लिया। और दूसरे क्या हैं, अभी तक उनको पहचान ही नहीं रहे हैं तो पुकार रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। अगर बाबा कहते हैं सब कोई जान जाए कि सचमुच भगवान आए हुए हैं और पहचान ले, तो बाबा कहते हैं न जाने क्या हो जाए। दैवी वृक्ष का अभी कलम लग रहा है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होगी। बाबा समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख तो हो ना सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण, बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म समझने के कारण क्या कर दिए, कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दिए। अब चूंकि 84 लाख जन्म लेना है तो कलयुग को लंबा कर दिए, तो लाखों वर्ष का बना दिए। भारत अभी झूठ खंड है, सचखंड में तुम सदा सुखी थे। बाबा कहते हैं ये सारी बातें क्या है, झूठ है, इसलिए बाबा इसको कहते हैं झूठ खंड। और हम स्थापन कर रहे हैं सचखंड, जहाँ सब सुखी रहेंगे। तो इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, कितना जन्म लेंगे, कैसा जन्म लेंगे, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर। राजधानी में जो चाहे वो पद पालो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। बाबा कहते हैं ये भी तो एक जादू ही हो गया ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने। बाबा कहते हैं एक क्षण में महसूस हो जाता है कि हम बाबा का बच्चा बन गए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी नहीं हुआ है। बाबा आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। बाबा कहते हैं क्राइस्ट आकर के कोई ज्ञान की बात थोड़ी करते हैं, वो तो बस एक धर्म स्थापन करने आए और स्थापन करके गए। अभी तुम्हारी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ नहीं सकते। बाबा कहते हैं हमारा जो धर्म है ना वो सुख देने वाला है, तो और कोई भी यहाँ थोड़ी आएगा। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना ये नहीं कह सकते, इसकी नो एंड, ये चक्र में है, ये बस चलता ही रहता है। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है। प्रकृति की और बाबा की ये सारी बातें हमें इतने स्पष्ट समझ आता है, ये सब चक्र में है। प्रकृति का दिन और रात चक्र में है, ऋतुओं का जो चक्र है, जो दिनचर्या ऋतुचर्या होता है, वैसे ये कल्पचर्या, कल्प कल्प चलता रहता है। बाबा कहते हैं विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता ही है। ये है संगम युग, छोटा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाबा तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। जब तक अपने को बीके ब्रह्मा कुमार नहीं समझेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तब तक वर्षा कैसे मिले। बाबा कहते जब तक ब्रह्मा बाबा के संतान नहीं मानेंगे खुद को, तब तक शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा। फिर भी कोई कुछ न कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं जो उतना नहीं भी करेंगे ना, थोड़ा बहुत भी सुन लिए ना, वो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। आना तो जरूर है,
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, जिसमें 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है हर एक के निश्चित किरदार को जान सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहते हैं हर एक का किरदार निश्चित है, तो इसलिए हमें निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा पर अडोल रहना है, तो ड्रामा के हर एक सीन पर एकदम अडोल रहना है। दूसरा बिंदु है इस छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना। कहते हैं बाबा नया वृक्ष का ये जो कलम लग रहा है, इस कलम लगाने के लिए भी कलम भी तैयार करना पड़ता है ना, तो वो कलम के लायक, उसमें चलने लायक बनना है। जो मीठा वृक्ष बनने जा रहा है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक बाबा की याद में सदा मगन रह एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक समान अवस्था में रहेंगे तो हम बाबा की याद में हैं, और जब हम बाबा की याद में हैं तो हम इस ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर के देख पाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि अभी ऐसे पेपर आने हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी अभ्यास ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे लौकिक रीति का ड्रामा को हम साक्षी होकर देखते हैं, वैसे देख पाएं। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक किरदार हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर किरदार हो, हर किरदार साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, बिल्कुल जैसे लौकिक रीति का ड्रामा देखते समय, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाबा की याद में मगन होंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं ड्रामा का सीन जैसा भी आए, जो भी किरदार जिसका जैसा हो, चाहे वो दर्दनाक हो या हंसी का हो, कोई हमें अंतर ना पड़े, हमारी अवस्था पर अंतर ना आए। किसी का किरदार रमणीक होगा, किसी का स्नेही होगा, किसी का गंभीर होगा, हर तरह का किरदार होगा। बाबा कहते हैं सबको साक्षी दृष्टा एक रस अवस्था में देखो। जैसे लौकिक रीति का ड्रामा में क्या होता था, तो उसमें भी हम क्या हो जाते, इमोशनल हो जाते थे ना। रोने का सीन आया तो हम भी, हमारे आंख से भी आंसू आते थे। खुशी का बात आती थी तो हम भी हंसने खिलखिलाने लगते थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं जैसे उसमें हम, अब हमारा क्या होता, अब इतना मोह भंग हो गया, अब उससे उन चीज़ों से एकदम मोह खत्म हो गया कि अब उस फिल्म को कोई सीन अगर चलते फिरते दिखाई भी पड़े ना, तो हम उतना उसमें अटैच नहीं हो पाते हैं। सोचते हैं कि अटैच हो तो भी नहीं हो पाते हैं। वैसे ही इस लौकिक नाटक को, इस लौकिक जीवन में जो हम सृष्टि में जो ड्रामा चल रहा है, उसको हम उतना ही अचल अडोल अवस्था में आराम से देख पाए। अचल अडोल के लिए एकदम मेहनत वाला नहीं, जैसे क्रोध को चाँप के रोकेंगे तो वो सही काम नहीं हो रहा है। हमारी नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमारे क्रोध आए ही ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, और उस अवस्था के लिए सबसे सहज साधन बाबा बताते हैं बाबा की याद।
बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियां जागृत होंगी ना, तो हम एकदम सहजता से हर एक सीन को, हर एक बात को बिल्कुल साक्षी दृष्टा होकर देख पाएंगे और बाबा की याद में मगन होंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय इतना होना कि हमारा भाग्य निश्चित हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, सौभाग्यशाली बन गए हम। तो बाबा कहते हैं और सौभाग्यशाली का मतलब निश्चिंत रहेंगे। और यही बात बाबा हमें व्यक्त इशारे में भी देते हैं। तो अभी तक तो हमने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए इस अमूल्य साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और निश्चिंत रह सकें इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके हमें और अधिक निर्भय बनाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, कर्म करने के पहले ये निश्चय रखो कि विजयी तो हमारी हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है, जो काम पहले कर चुके वही करना है ना। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया, आजकल की भाषा में कहते हैं रेडीमेड। तो बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया, जो कहावत है उसको पूरा करना है। बाबा कहते हैं बना हुआ है लेकिन उसको फिर बनाना है ना, बना बनाया है, तो उस कहावत के हिसाब से भी हमें उसको फिर से बनना है, उस कहावत को पूरा करना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनकी
उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोके और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।